सावन सा बरसे सूरज सा चमके हम स्कूल चले हम। हेलो प्यारे बच्चों, हाउ आर यू? माई सेल्फ अनूप कुमार मिश्रा और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टीचर्स टच पर। टीचर्स टच, जहां हम बना देते हैं मैथ्स को सरल और सुगम। तो प्यारे बच्चों, क्लास 9, क्लास 8 अपनी सीरीज चल रही है एरिया और पेरीमीटर की, और मैं आशा करता हूं कि आप सब बहुत ध्यान से इस सीरीज को देख रहे होंगे और हेल्प लेकर के अपनी बुक से या अन्यत्र कहीं से अच्छे क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे होंगे। अगर आपको सवाल समझ नहीं आ रहा है तो आप तुरंत कमेंट करें या अपने सवाल को मेरे पर्सनल नंबर 9450949086 पर पोस्ट करें। उसका सलूशन आपको दिया जाएगा एट वंस। तो प्यारे बच्चों, एरिया और पेरीमीटर की सीरीज में ट्रायंगल के एरिया को हम लोग क्रॉस कर चुके हैं और आज हम लोग शुरू करेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल का एरिया हम किस तरीके से निकालेंगे, इसको सरल तरीके किस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं और कैसे इनके प्रश्नों का हम अभ्यास करेंगे, आज हम लोग इस पर बात करने वाले हैं। तो निकाल लीजिए कापी और पेन और मेरे साथ शुरू कीजिए पढ़ना एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो प्यारे बच्चों, क्वाड्रिलेटरल से आज हमारी शुरुआत होनी है एरिया की। चूंकि सब कुछ तो हम लोगों ने देख लिया, पेरीमीटर की तो कोई बात ही नहीं है। पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड, केवल एक फार्मूला आप याद रखिए, आपको बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अपने चैनल का नाम टीचर्स टच टी, टीचर्स टच है ना बच्चों, टीचर्स टच, एक निदास टच है, टीचर्स टच। खैर, तो बच्चों हम लोग बात कर रहे हैं एरिया, और आज हम लोग बात करेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। काफी लंबा चौड़ा नाम होता है बच्चों क्वाड्रिलेटरल। कुछ नहीं, क्वाड्रिलेटरल का मतलब 4 भुजाओं वाले, जिनके पास 4 साइड होती हैं। हमारे ऐसे ज्योमेट्रिकल फिगर्स जिनके पास 4 साइड होती हैं। बच्चों, क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन बहुत ही आसान, बहुत ही सरल, आपको तुरंत याद कर लेनी चाहिए। क्या लिखेंगे? 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर्स आर कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। बच्चों पूरा नहीं लिखेंगे क्योंकि ऊपर हम लोग L बना लेते हैं। दिस इज क्वाड्रिलेटरल, 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर। तो बच्चों आप जानते हैं कि क्वाड्रिलेटरल कई टाइप के होते हैं। जैसे ये आपका एक ऑर्डिनरी क्वाड्रिलेटरल है जिसमें मैंने 4 साइड बना ली हैं, A B C D, 1 2 3 4 साइड। बच्चों 4 साइड है, क्लोज्ड भी है, कहीं से आप इसके अंदर दाखिल नहीं हो सकते, तो ये क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है बच्चों, हिंदी में बोलते हैं चतुर्भुज। चतुर्भुज, 4 भुजाओं वाला चतुर्भुज, 4 भुजाओं वाला। तो देखिए बच्चों, ये क्वाड्रिलेटरल है। इसी तरीके से अगर आप क्वाड्रिलेटरल की बात करते हैं तो आपके पास रेक्टेंगल भी है, जिसको आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के आए हैं। इसकी भी 4 साइड को हम लोग ABCD लिख सकते हैं। हाँ, आप MNOP लिख लीजिए। इसी तरीके से बच्चों अपने पास स्क्वायर भी होता है, इसको भी आप लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के आए हैं। चलिए हम इसको PQRS ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरीके से बच्चों अपने पास पैरेललोग्राम होता है। इसी तरीके से अपने पास रोम्बस होता है। ठीक है, पैरेललोग्राम और रोम्बस, ये रेक्टेंगल और स्क्वायर से हम इजीली जान सकते हैं। रेक्टेंगल को धक्का मार दो, पैरेललोग्राम रेडी हो जाता है। स्क्वायर को धक्का मार दो, रोम्बस रेडी हो जाता है। बच्चों ये रोम्बस है हमारा, खूबसूरत सा इसका नाम। ये पैरेललोग्राम, बड़ा सा नाम इसका बच्चों। तो ये बहुत सारे आपके क्वाड्रिलेटरल होते हैं। इसी तरीके से हमारा बच्चों टब, जैसे हमारा टब होता है, टब देखा होगा बाथरूम वगैरह में रखे रहते हैं, या आप बकेट का शेप कह सकते हैं। अगर ऐसा शेप आता है बच्चों तो हमारे पास एक ट्रेपेजियम आ जाता है। तो ये बच्चों कुछ
क्वाड्रिलेटरल हैं जिनका एरिया हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके बारे में हमें सीखना है। बहुत आसानी से, बहुत इजीली हम इसको सीख लेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि एक ऑर्डिनरी क्वाड्रिलेटरल अगर दिया है जिसके पास इन जैसी आकृतियां नहीं है, इन जैसे नाम नहीं है, तो हम इसका किस तरीके से एरिया फाइंड आउट करेंगे। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं और फटाफट हम एक ऑर्डिनरी क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने की कोशिश करते हैं। तो डियर किड्स, बोर्ड पे लग गया है आपके पास एक क्वेश्चन जिसकी शक्ल और सूरत मिलती है क्वाड्रिलेटरल से, क्योंकि दिस फिगर हैज 4 साइड। आप देख सकते हैं इजीली इसमें 4 साइड है। पहला साइड AB, दूसरा साइड BC, तीसरा साइड CD और चौथा साइड AD। कितनी साइड है? 4 साइड। ये बच्चों बीच में एक साइड ये पड़ी हुई है, लेकिन ये क्वाड्रिलेटरल का एक तरीके से डायगोनल है। डायगोनल समझते कि नहीं समझते? डायगोनल का मतलब होता है बच्चों कि कॉर्नर से कॉर्नर जब आप मिला देंगे, जैसे इसको ऐसे मिला देंगे तो ये डायगोनल है, इसको ऐसे मिला देंगे तो ये डायगोनल है। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल में 2 डायगोनल्स होते हैं, तो इसमें आपका एक डायगोनल दिया है A और C, जब B और D मिला देंगे तो ये दूसरा डायगोनल हो जाएगा। तो आपको सिर्फ क्वेश्चन में इतना दिया है और आपसे कह रहे हैं कि फाइंड द एरिया ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल। अब बच्चों हमने इसकी शक्ल देखी, ये रेक्टेंगल तो है नहीं, ये स्क्वायर तो है नहीं, ये पैरेललोग्राम तो है नहीं, ये ट्रेपेजियम तो है नहीं, ये रोम्बस तो है नहीं, तो फार्मूला कैसे लगाएंगे? उसके लिए हमारे लिए इन्होंने आसानी कर दी। क्या आसानी कर दी? ध्यान से देखते हैं। हमारा पूरा का पूरा ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये 2 ट्रायंगल में डिवाइडेड है बच्चों। एक ट्रायंगल ये हो गया, तो कैसे फाइंड करेंगे इसका एरिया? मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर हमें आपको जो फिगर दिया है उस फिगर को अगर हम ध्यान से देखते हैं बच्चों, तो देखें कि ये पूरा क्वाड्रिलेटरल 2 ट्रायंगल में डिवाइड है। एक ट्रायंगल ये हो गया और एक आपका ये वाला ट्रायंगल हो गया, जिसको मैंने ये से पेंट कर दिया। ठीक है, एक ये वाला ट्रायंगल हो गया। अब ध्यान से देखें आप कि ये पूरा जो क्वाड्रिलेटरल है बच्चों, ये पूरा का पूरा क्वाड्रिलेटरल की कहानी क्या है? 2 ट्रायंगल में डिवाइड है। कौन सा? एक तो ट्रायंगल आपका हो गया ACD और एक आपका हो गया ABC। बताओ, खुशबू आने लगी ना आंसर की, सॉल्यूशन की? यस बच्चों, आप इसका एरिया फाइंड करेंगे, इसका एरिया फाइंड करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। बहुत ही आसान, बहुत ही सरल। तो अगर आपको इसका एरिया निकालना है तो आप अलग अलग कर सकते हैं। ACD आप इस तरीके से बना सकते हैं बच्चों, ये A, ये C, ये D। साइड देख लीजिए, AC है 32, AD आपकी 10 है और ये आपकी 20 है। 3 साइड है बच्चों, तीनों अलग अलग हैं, तो इसमें कौन सा फार्मूला लगाएंगे? हेरोन्स। हेरोन से इसका एरिया निकाल लेंगे। इधर आइए, ये तो आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, 90 डिग्री यहाँ गिवन है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में देखें, ये 8 दिया है, ये 28 दिया है, तो ये बच्चों बेस हो गया, ये एल्टीट्यूड हो गया। तो 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड इसमें हम लोग पुट अप कर देंगे और हमारा क्वेश्चन लग जाएगा। फिर से देखिए, पूरा का पूरा क्वाड्रिलेटरल 2 ट्रायंगल में डिवाइड है, ट्रायंगल ACD और ट्रायंगल ABC। ACD में ऑल साइड्स अनइक्वल है तो स्केलेन ट्रायंगल है। स्केलेन के लिए खास तौर से हम लोग हीरोन्स लगाते हैं, तो A साइड, B साइड, C साइड, इसमें हीरोन फार्मूला लगा दीजिए। पहले S निकाल लीजिए, S निकालने के लिए A + B + C का हाफ कर देंगे, S निकल आएगा। फिर S - A, S - B, S - C, और जैसे कल हम लोग कर रहे थे वैसे ही आप कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। और जो सेकेंड आपका ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल है, इनकी तो अपनी बात ही निराली है। 1/2 बेस इंटू हाइट लगा देंगे या बेस इंटू एल्टीट्यूड लगा देंगे। बेस 8 है, एल्टीट्यूड 28 है, यहाँ का एरिया आ जाएगा। दोनों एरियाज को ऐड कर देंगे, पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि आप इस क्वेश्चन को चुटकियों में कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। माय डियर, बोर्ड पे लग गया है दूसरा क्वेश्चन और ध्यान से देखिए क्वेश्चन को कि
केस है पैरेललोग्राम का। इसका केस है पैरेललोग्राम का केस है। अभी मैंने बताया था रेक्टेंगल को धक्का मार दीजिए तो पैरेललोग्राम बन जाता है। तो ये आपका है पैरेललोग्राम। जरा इसकी शक्ल देखिए। पैरेललोग्राम के बारे में एक फैक्ट याद रखिए, मैं लिखे दे रहा हूं। द डायगोनल ऑफ द, बच्चों ये साइन पैरेललोग्राम का होता है, याद रखिएगा। द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम बाइसेक्ट इट इनटू टू सेम ट्रायंगल्स। वाह भाई वाह भाई वाह भाई। इसका मतलब इसमें डायगोनल कौन सा है? डायगोनल है ए और सी। कॉर्नर टू कॉर्नर जो साइड मिलती है बच्चों वो डायगोनल होती है। तो डायगोनल हमारा है ए और सी। जैसे ही हम AC खींचेंगे तो देखो आप इसको ऐसे फोल्ड कर सकते हैं। ये जो झंडी जैसी बन गया है, तो ये जो फ्लैग जैसा बन गया है, छोटा फ्लैग जो हम लोग 15 अगस्त 26 जनवरी में लगाते हैं, तो इसको आप ऐसे फोल्ड कर सकते हैं, है ना। ऐसे सारे फिगर, ऐसे सारे क्वाड्रिलेटरल जो डायगोनली फोल्ड हो सकते हैं, तो दोनों ट्रायंगल जो हैं क्या होंगे? सेम होंगे, एक जैसे होंगे, ठीक है, कांग्रुएंट होंगे। अभी हम लोग इसकी बात करेंगे जब हम लोग पैरेललोग्राम को पढ़ेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिलहाल आप ये फैक्ट याद रखिए कि डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम, जो पैरेललोग्राम का डायगोनल होगा वो उसको डिवाइड करेगा दो सेम ट्रायंगल्स में। तो बस बहुत आसान हो गया क्वेश्चन। फिर क्या दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। कैसे? आप देखो, ये जो ट्रायंगल दिया हुआ है ये वाला, इसकी तो मुझे सारी साइड पता है। इसको हम लोग A मान लेते हैं, इसको हम लोग B मान लेते हैं, इसको हम लोग C मान लेते हैं। जब हमें सारी साइड पता है तो हम इसका एरिया किस फार्मूले से निकाल सकते हैं? हीरोन से लगा सकते हैं कि नहीं? हीरोन्स फार्मूले से हम इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। और जो एरिया निकलेगा उसका डबल कर देंगे तो पूरे क्वाड्रिलेटरल का आ जाएगा। बस इतना ही था। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों? हम लोग लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू ट्वाइस इनटू एरिया ऑफ वन ट्रायंगल। तो ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे? हीरोन से S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। ये लीजिए, जैसा इतना कर लेंगे आपके पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। कर लेंगे ना? ये हिंट है, इसको आप तुरंत अभी करना शुरू कीजिए। करिए जल्दी से। अब हम लोग बच्चों एक बहुत ही न्यारा सा केस देखेंगे, बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन देखेंगे, आपको मजा आ जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, बढ़िया सा क्वेश्चन है। आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है इस तरीके से, ठीक है। ये आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है बच्चों। और इसमें आपको अब ये डायगोनल है, सॉरी बच्चों, ये क्या हो गया? डायगोनल। बताओ फिगर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? ये A B C D, ये बच्चों एक केस ही है। इस केस को हम बोलेंगे कि व्हेन diagonal and its perpendicular distances are given, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल में जब ऐसा केस आपको दिया हो कि एक डायगोनल दिया हो, ठीक है बच्चों, और उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस दी हो दूसरे कॉर्नर से, ठीक है, जिसको हम हाइट भी कह सकते हैं। कहने का मतलब मेरा ये है कि इस तरीके से दिया होगा। आपसे कहेंगे कि ये AC डायगोनल है और डायगोनल के ऊपर सामने वाले वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर खींचा गया है। बच्चों परपेंडिकुलर समझते हैं? वही एल्टीट्यूड जो 90 डिग्री पे फॉल होता है। एक ये गिरा और एक इस तरीके से। मान लीजिए मैं इसको थोड़ा सा बच्चों और इंक्रीज कर दूं, मैं थोड़ा सा, जिससे कि सामने ना आए तो आपका और क्लियर हो जाए क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए मैंने इसको ऐसे बढ़ा दिया, ठीक है बच्चों,
ऐसे बढ़ा दिया थोड़ा सा, और मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ, ऐसे बढ़ा दिया और इसको मैंने ऐसे खींच दिया, ये ठीक है। तो अब ये क्वाड्रिलेटरल है, तो अब इसका इस वाले डायगोनल तो एक ही होगा ना बच्चों, एक कार्नर टू कार्नर, और एक ये आपका है, ये समझ गए। इस तरीके से केस होगा आपके पास, ध्यान रखिएगा, ये आपके पास केस होगा। एक डायगोनल है और इस डायगोनल की सामने वाले वर्टेक्स से, ये डी है आपके पास, सामने वाले वर्टेक्स से ये एल्टीट्यूड है और इस वर्टेक्स से ये एल्टीट्यूड है, दोनों 90 पर, ऐसा केस होगा। और इसमें आपसे पूछेंगे कि एरिया फाइंड कीजिए, एरिया फाइंड कीजिए। जैसे मान लीजिए आपसे इसी में कह दिया कि इफ AC क्या है, डायगोनल है, ठीक है, AC आपको दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, ठीक, और इसका मैंने ये कह लिया BM और ये हो गया DN, ठीक है। और आपसे कहा कि जो आपका डायगोनल है उसकी डिस्टेंस B से 5 है और D से, यानी इस डायगोनल की D से डिस्टेंस DN ये आपकी 8 है। ये कंडीशन बताओ समझ आएगी कि नहीं। कंडीशन बच्चों इस तरीके से है कि क्वाड्रिलेटरल whose one diagonal and length of the perpendicular from the opposite vertices to the diagonal are given। किसी भी क्वाड्रिलेटरल में समझ लीजिए, जब आप केस को समझ लेंगे फिर क्वेश्चन करने में बिल्कुल हलवा। किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर डायगोनल दिया है और सामने वाले कॉर्नर से उसकी डिस्टेंसेस दी है या एल्टीट्यूड की लेंथ दी है, तो हम एरिया कैसे फाइंड करेंगे, बहुत ही आसानी से करेंगे बच्चों। अब देखो आप DN दिया है 8 और BM दिया है 5, और ये जो डिस्टेंस है, तो मैं M यहां कर लेता हूं समझने के लिए, ये जो डिस्टेंस है 20 है। अब बताओ क्या प्रॉब्लम है। पूरा क्वाड्रिलेटरल जो है ये कितने डिवाइड, देखो आप ट्रायंगल्स में, ठीक है कि नहीं, ये ट्रायंगल्स में डिवाइड है, कौन से, ABC और CDA या ADC, कैसे भी कहिए आप। ये देखो आप क्या प्रॉब्लम है। अब अगर आप ABC ट्रायंगल का एरिया निकालने जाओगे रे बाबा, तो हीरोन्स क्यों लगाओगे। इसका बेस पता है, हाइट पता है। इस ट्रायंगल को आप ऐसे फोल्ड कर दीजिए, इसको कैंची से काट के ट्रायंगल निकालो, तो एक ट्रायंगल ये हो गया, एक ये हो गया। बेस दोनों का 20, ऊपर वाले ट्रायंगल का भी बेस 20, नीचे वाले का भी बेस 20। तो बस कुछ नहीं करना, इसमें आपको लगाना 1/2 बेस 20 हाइट 5 प्लस इसमें लगाना 1/2 बेस 20 हाइट 8, दोनों को निकाल के ऐड कर दीजिए, आपके पास एरिया ऑफ द ट्रायंगल एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल फाइंड आउट हो जाएगा। आसान है कि नहीं है, आसान है कि नहीं है, बहुत ही आसान है, बस केस समझना था। अभी तक क्या हो रहा था, दो ट्रायंगल में डिवाइड हो रहा था, सारी साइड अलग अलग थी, हम हीरोन्स लगा रहे थे। कहीं राइट एंगल आ रहा था तो एक में हीरोन्स लगा रहे थे, दूसरे में 1/2 बेस इंटू हाइट लगा रहे थे, या दोनों में ही लग जाएगा, चूंकि बेस और हाइट हमें पता है, दोनों ट्रायंगल को निकाल के हम ऐड कर देंगे, क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो बताओ फाइंड हो जाएगा क्वाड्रिलेटरल का एरिया, कोई दिक्कत तो नहीं। तो चलो अब थोड़ा सा स्पेसिफिक सवाल लेते हैं पैरेललोग्राम के, और आपको बताते हैं कि पैरेललोग्राम के क्वेश्चन आप कैसे कर लेंगे आसानी के साथ। पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल को पुश करना है, रेक्टेंगल का एरिया तो जानते हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ, इसमें क्या करना है, वहीं से शुरू करें, रेक्टेंगल से शुरू करें। चलो फिर लगाओ हेडिंग, नहीं मानते हो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सुनने में बहुत अच्छा लगता है बच्चों, इसका नाम खूबसूरत सा भी होता है। ठीक है, एग्जाम्पल तो भरे पड़े, मेरे पास ये स्केल है, रेक्टेंगुलर है, आपका बोर्ड रेक्टेंगल है, आपका फोन रेक्टेंगल होता है, आपके घर में सारी टेबल रेक्टेंगल होती है, आपका ज्योमेट्री बॉक्स, आपका डस्टर, आपका कलर बॉक्स, सारे रेक्टेंगल होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। रेक्टेंगल का मतलब, रेक्टेंगल एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है, रेक्टेंगल एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है, रेक्टेंगल एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसके पास 4 साइड होती है। खासियत क्या है कि आमने सामने की साइड इक्वल होती है और पैरेलल भी होती है। आमने सामने की साइड इक्वल होती है और पैरेलल भी होती हैं, सामने की साइड इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं। और साथ साथ में बच्चों
वर्टेक्स के एंगल 90 होते हैं। यही डिफरेंस इसको पैरेललोग्राम से अलग करता है, यही डिफरेंस इसको पैरेललोग्राम से अलग करता है। मैं आपको पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल एक साथ दिखा दूंगा और फिर हम लोग उसके एरिया की बात करेंगे बहुत ही आसानी से, बहुत ही मजे से। अब देखें आप, अपने पास एक रेक्टेंगल है, मैं यहाँ बना लेता हूँ, ठीक है, मैं ऐसे बना लेता हूँ बच्चों, आप सीधा समझिएगा, ठीक है। आप मेरी भावनाओं को समझिएगा। ये लाइन है, साइड है, ये साइड है, ये साइड है और ये साइड है। आहा, खूबसूरत सा बन गया, ए बी सी डी। बच्चों जब आप ये नेमिंग करते हैं तो इसमें क्रम का ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे ए के बाद बी आता, बी के बाद सी आता, सी के बाद डी आता, ऐसा नहीं ए के बाद सी ले लिया। रख लेंगे तो कोई आसमान नहीं फट पड़ेगा, लेकिन अच्छा नहीं लगता यार। ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी अच्छा लगता है, ठीक है। चलो अच्छा, ये क्या है? रेक्टेंगल। कैसे जानेंगे? दिस साइड इक्वल टू दिस साइड, दिस साइड इक्वल टू दिस साइड। रेक्टेंगल लीजिए, रेक्टेंगल लीजिए, हाँ क्वाड्रिलेटरल। रेक्टेंगल एक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल का मतलब हैविंग 4 साइड। तो देखिए इसके पास 4 साइड है, क्लोज फिगर है, यस चारों तरफ से क्लोज है। और क्या खासियत? आमने सामने की साइड सेम होती है, आमने सामने की साइड सेम होती है। और सबसे बड़ी खासियत बच्चों क्या होती है कि कॉर्नर के एंगल 90 होते हैं। यहाँ 90 बनेगा, यहाँ 90 बनेगा, यहाँ 90 बनेगा और यहाँ 90 बनेगा। अब देखो डिफरेंशिएट कैसे होता है पैरेललोग्राम से। अब अगर हम इसको पुश कर दें, हम इसको इधर से धक्का मार दें, धक्का मारेंगे तो क्या बनेगा? देखें, जुम्बा, 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 ओह जुम्बा, जुम्बा, ये बन गया बच्चों, धक्का लग गया इसका मुझे। अब सुनना, ए बी सी डी। पैरेललोग्राम is also a quadrilateral having 4 side, also closed figure, close, 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 1 2 3 4 side. Also opposite sides are parallel and equal. AB is equal to CD and parallel, BC is equal to AD and parallel. जैसे रेक्टेंगल में आमने सामने की साइड इक्वल और पैरेलल थी, ऐसे ही पैरेललोग्राम में आमने सामने की साइड इक्वल और पैरेलल हैं। लेकिन यहाँ कॉर्नर के एंगल 90 थे, यहाँ देखो 90 डिग्री का एंगल नहीं होता है, इसलिए इसको पैरेललोग्राम बोलते हैं और इसको रेक्टेंगल बोलते हैं। तो हम लोग बात तो अपने रेक्टेंगल की कर रहे थे, पैरेललोग्राम की अभी हम बात नहीं करेंगे, सिर्फ दोनों में डिफरेंस करके आपको मैंने दिखा दिया। तो बात रेक्टेंगल की हो रही बच्चों, ध्यान से देखिए। रेक्टेंगल 4 साइडेड क्लोज फिगर हैविंग ईच वर्टेक्स एंगल 90। अब क्या होता है बच्चों, इसमें डायगोनल भी होंगे, ठीक है, ध्यान दो। ये जो लंबी साइड है इसको हम लेंथ बोलते हैं, ये जो छोटी साइड है इसको हम ब्रेथ बोलते हैं। लंबाई चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई, रेक्टेंगल, हिंदी आयत, हिंदी में भी इसका खूबसूरत सा नाम है आयत। और ये एल का मतलब लेंथ, लेंथ का मतलब लंबाई, बी का मतलब ब्रेथ, ब्रेथ का मतलब चौड़ाई। ये है लंबाई और चौड़ाई। अब ध्यान दीजिए, अब ध्यान दीजिए, इसके पास दो, अगर ये बी है तो ये भी बी होगी, लेंथ है भी लेंथ होगी, ये सब प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके माय डियर। रेक्टेंगल को भी अच्छी तरीके से पढ़ चुके, बस आप मुझसे रिवीजन करवा रहे हैं, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ मुझसे रिवीजन करवा रहे हैं। चलो करते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर लेते हैं रिवीजन। तो क्या होगा, ए से सी को मिला दीजिए फर्स्ट डायगोनल, बी से डी को मिला दीजिए सेकंड डायगोनल। ये दो डायगोनल होते हैं जो कॉर्नर से कॉर्नर को मिलाते हैं। और क्या खास चीज होती है, और क्या खास चीज होती है? डायगोनल क्या होंगे? सेम होंगे। डायगोनल्स, डायगोनल्स, हिंदी विकर्ण, खूबसूरत से नाम बच्चों, खूबसूरत से, ठीक है। ऐसा लगता है हम लोग क्या आ गए, महाभारत काल में आ गए। आयत, विकर्ण, है ना। तो ये आपके डायगोनल हो गए। कितने होते हैं? 2 डायगोनल्स। कैसे होते हैं? आर इक्वल। तो ये हमारे रेक्टेंगल की खासियत है, इनको आपको याद कर लेना है। रेक्टेंगल की खासियत कैसे याद करेंगे? 4 साइड, कॉर्नर एंगल 90, 2 डायगोनल्स, और डायगोनल भी आपस में कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। ये हमारा बच्चों ये है, क्या कहते हैं, रेक्टेंगल। अब हम देखेंगे इसका एरिया, इसको पहचान गए? पहचान लेना, ठीक है। अब इसका एरिया देखते हैं। पेरीमीटर तो देख चुके हैं, पेरीमीटर में कुछ नहीं है, ठीक है। सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड, बार बार काम करेंगे पेरीमीटर, अंदर घुसेंगे एरिया, सिंपल सा लॉजिक है। चलो देखते हैं, सुनना बात को।
ये अपने पास एक रेक्टेंगल है, ठीक है। थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए तो कमेंट मत करने लगना कि टेढ़ा बना है तिरछा बना है, ठीक है। ए बी सी डी, ध्यान से देखना। ये अपने पास है 6 और ये अपने पास है 3। बोलो, हमें चाहिए इसका एरिया, कैसे निकालेंगे? ध्यान दो, लेंथ कितनी है? 6 पार्ट में डिवाइड कर दो पूरी लेंथ को। 1 2 3 4 5 एंड 6। थोड़ा बहुत इधर हो जाए तो ध्यान मत देना। इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। क्या किया मैंने? लेंथ को मैंने इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। लेंथ को मैंने इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। जितनी लेंथ थी 6 लेंथ थी, इसको 6 पार्ट में डिवाइड किया। ब्रेथ कितनी? 3 पार्ट में डिवाइड करो। 3 है तो थोड़ा सा बड़ा बड़ा कर लेते हैं। 1 2 और 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। हो गया कि नहीं? 3 पार्ट में डिवाइड हो गया कि नहीं? हो गया। क्या बन के आ गया? ये बर्फी बन के आ गई। बर्फी है। चलो, कौन सी है? बेसन वाली, दूध वाली, काजू कतली? चलो काउंट करो कितनी काजू कतली हो गई। काउंट करो बाबू, काउंट करें, शुरू करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। कितनी हो गई? इसके अंदर टोटल स्क्वायर्स, स्क्वायर समझते हैं, खांचे, कितने हो गए? 18। यही बच्चों इसका एरिया है, इस रेक्टेंगल। ये इसका एरिया है। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि यार मेरे पास लेंथ थी 6 और ब्रेथ थी 3, एरिया 18 आ गया, कहाँ से आएगा? 6 और 3 ऐड करेंगे तो आ जाएगा? नहीं आएगा, 9 आएगा। इसका मतलब ये कहानी नहीं हो सकती। 6 को 3 से डिवाइड कर दे, आ जाएगा? नहीं आ जाएगा। तो क्या कर दें? 6 को 3 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 18 आता है। इसका मतलब क्या हो गया कि लेंथ और ब्रेथ को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा एरिया आता है। किसका? रेक्टेंगल का। बताओ, कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी बच्चे को? मेरे किसी प्यारे बच्चे को कोई दिक्कत, कोई परेशानी है क्या? आपने क्या जान लिया? आपने जब जितनी लेंथ थी उतने पार्ट में इसको डिवाइड करा, जितनी ब्रेथ थी उसके पार्ट में इसको डिवाइड करा, फिर आपने टोटल खांचे गिने, इनमें जो काजू कतली बन के आई थी, तो टोटल काजू कतली निकली 18। अब 6 और 3 से हमें 18 बनाना है, तो हम 6 और 3 को मल्टीप्लाई कर ले, 18 आ जाएगा इजीली। तो इसका मतलब क्या हो गया कि लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई कर दो तो एरिया आ जाएगा भैया रेक्टेंगल का। आ जाएगा कि नहीं? आ गया यार। अब एरिया का यूनिट सुन लो। अगर लेंथ ब्रेथ सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर में है तो मीटर, डीएम में है तो डीएम, जिसमें हो उसी का स्क्वायर मार दो। आप इसको पहले भी लिख सकते हो, लेकिन पहले लिखना तो 2 नहीं बनाएंगे, फिर आप स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पे, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान आपको ये देना है कि लेंथ और ब्रेथ एक ही यूनिट में होंगी, ये भी बहुत ध्यान रखिएगा। अगर ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, तो फिर आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। लेंथ और ब्रेथ क्या होंगी? एक ही यूनिट में होंगी। लेंथ और ब्रेथ क्या होंगी? एक ही यूनिट में होंगी। ठीक है, तो ये आपका एरिया ऑफ द रेक्टेंगल है, लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ। जानते हैं? जानते हैं। चलिए नोट कर लीजिए। अच्छा बच्चों, एक सिंपल से क्वेश्चन से आज के क्लास को एंड करते हैं। ये अपने पास एक रेक्टेंगल है, इसका लेंथ है बच्चों 50 सेंटीमीटर और इसका ब्रेथ दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। राइट, समझ गए कि नहीं? A rectangle here whose length is 50 and breadth is 20. तो लेंथ हो गया 50 और ब्रेथ हो गया 20। बच्चों सेंटीमीटर लिख दीजिए, अच्छी आदत है। हमसे कह रहे हैं एरिया फाइंड करो, तो बच्चों बहुत आसानी से लेंथ इंटू ब्रेथ, 50 इंटू 20, 1000 स्क्वायर सेंटीमीटर इज द एरिया ऑफ द गिवन रेक्टेंगल। बच्चों अगर मैं आपसे यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं कि फाइंड डायगोनल, मैंने कहा आप इसका डायगोनल भी फाइंड करो। ठीक है, तो डायगोनल क्या होता है? आसानी से देखो बच्चों, ये पड़ गया डायगोनल, ये पड़ गया डायगोनल। ठीक है,
टेक्निक समझ लो बस, बाकी आप ये सब कर चुके हो 8वीं में 7वीं में। यहाँ क्या हो जाएगा 90 डिग्री। अब ये 90 डिग्री का मतलब ये पूरा जो ट्रायंगल आपका बन गया ये वाला, ये कैसा ट्रायंगल बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल। अगर बच्चे राइट एंगल ट्रायंगल बन गया तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या लग जाता है, पाइथागोरस। और हमको निकालना है ये डायगोनल, ये हमें पता, ये पता, ये पता, तो राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस लगा देंगे। तो डायगोनल के लिए मैं लिख देता हूं, फॉर फाइंडिंग द डायगोनल ऑफ द rectangle we can use Pythagoras। ठीक है, यूज कर दीजिए। 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूस होगा बच्चों, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूस होगा तो क्या लग जाएगा, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू दोनों दी साइड के स्क्वायर का सम, तो 50 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। कोई दिक्कत कोई परेशानी। हाइपोटेन्यूस वही आपका डायगोनल है, तो डायगोनल इज इक्वल टू यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, टोटल के ऊपर अंडर रूट चढ़ जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा 2500 और ये हो जाएगा 400। तो अगर आप इसको ऐड करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 2900। अगर आप इसका अंडर रूट निकालेंगे तो 29 इंटू 100 कर दीजिए, 100 का 10 होता है, बाहर आ जाएगा, अंदर 29 लिखाने दीजिए। 10 अंडर रूट 29 सेंटीमीटर, ये आपका डायगोनल हो गया। अरे डायगोनल थोड़ा ही स्क्वायर सेंटीमीटर में नापने लगेंगे बाबू, स्क्वायर कहां से आता है। अरे सिंपल सा लॉजिक है भाई, लेंथ इनटू ब्रेथ, ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में। जब 2 बार कोई यूनिट मल्टीप्लाई होती है तो उसकी 2 पावर लग जाती है, बस यही से आ रहा है सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर टू सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर में, भी सेंटीमीटर में, तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। बताओ, ये था अपने क्वाड्रिलेटरल का पहला क्लास। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से देखिएगा, मजा आने वाला है, क्योंकि चैनल कौन सा है, टीचर्स टच, जहाँ क्या बना देते हैं, मैथ्स को सरल बनाते हैं और सुगम बनाते हैं। ठीक है, सारे बच्चे ध्यान से पढ़ाई करेंगे, एक एक फैक्ट को ध्यान में रखेंगे, जिससे कि कोई भी क्वेश्चन जो क्वाड्रिलेटरल का हो वो हमारे आपके लिए मुश्किल ना हो। कोई भी क्वेश्चन जो एरिया का हो, ट्रायंगल का, पैरेललोग्राम का, रेक्टेंगल का, क्योंकि भी तो अभी क्लास लगातार चलेंगे, लंबा क्लास होने वाला है, लंबे सेशन इसके होने वाले हैं। तो आप फिलहाल आज के सेशन को ध्यान से देखिएगा और इस पर बेस्ड क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने साथियों तक जरूर पहुंचाइए। आपके कोई रिलेशन में बच्चे 9वीं या 8वीं क्लास में हो, उनको चैनल को पहुंचाइए और उनको भी इसका लाभ दीजिए। खास तौर से आपके वो साथी या आपकी वो जान पहचान वाले जो बच्चे 9वीं या 8वीं में हैं और वीकर सेक्शन से आते हैं, वो एफर्ड नहीं कर सकते ट्यूशन और कोचिंग को, या बहुत अच्छे स्कूल्स में नहीं जाते हैं, थोड़ा सा गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ते हैं, बहुत महंगे स्कूलों में नहीं जाते हैं, फीस 1000 रुपये, 1200 रुपये, 1500 रुपये नहीं पेड कर सकते हैं, उनके लिए सजेस्ट कीजिए। क्योंकि फ़ोन हर जगह है और फ़ोन का क्या करना है, यूज़ करना है बच्चों। मोबाइल की क्रांति है, तो मोबाइल फ़ोन्स का, स्मार्टफोन का हम यूज़ करके आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। कभी भी मिसयूज़ नहीं करना है बच्चों, क्योंकि मोबाइल एक ऐसा आपको डिवाइस मिल गया है, इस डिवाइस से आने से आपके एजुकेशन से संबंधित जो चीज़ें हैं वो आपके लिए गोल्डन हो जाएंगी। आपके पास तरह तरह की जानकारियाँ होंगी, पूरे विश्व की जानकारियाँ होंगी, नए नए मेथड होंगे आपके पास, नई नई टेक्निक्स होंगी। तो बच्चों, आपसे प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है कि आप फ़ोन का यूज़ करें, मिसयूज़ कतई ना करें। फ़ोन का इस्तेमाल केवल पढ़ाई के लिए करें और बुक्स को ज़रूर रीड करें बच्चों, क्योंकि बुक्स के काले अक्षरों में श्वेत रंग का प्रकाश छुपा होता है, जो हमारे आपके ज्ञान को बढ़ा देता है। तो मिलते हैं एक नए क्लास में, जहां हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया स्क्वायर पे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।